नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम हरितालिका व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय, पूजा की सामग्री और पारण का समय लेकर हाजिर हुए हैं। विस्तार में आपको जानकारी मिलेगी, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हमारे वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना गया है। यह तीज का त्योहार भादु की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां भी यह हरितालिका तीज का व्रत करती हैं अपने मनपसंद वर के लिए। हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रात जागकर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। माता गौरी जब पार्वती रूप में थी तो वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था, क्योंकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरितालिका कहलाता है। दोस्तों, शिव जी जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रखती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। यह व्रत साल 2023 में इस वर्ष 18 सितंबर को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:05 से सुबह 8:34 तक। प्रदोष काल का समय है शाम 6:33 से 8:51 तक। प्रदोष काल के समय में ही यह पूजा करनी चाहिए। यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरितालिका व्रत कुमारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं नहीं करती, क्योंकि यह व्रत सुहाग का है, इसलिए बस सुहागिन महिला ही इस व्रत को करती है। हरितालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रतजग्गा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गान एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार कर नाचती हैं, गाती है और पूजा करती है। हरितालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रति वर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरितालिका पूजन मंदिर में भी करती हैं। आप अगर मंदिर में करना चाहती हैं तो मंदिर में भी कर सकती हैं, घर में करना चाहती हैं तो घर में भी कर सकती हैं। हरितालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता है, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती है वह अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वह सर्पनी बनती है, जो व्रत नहीं करती वह विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है मक्खी बनती है, जो मांस खाती है शेरनी बनती है, जो जल पीती है वह मछली बनती है, जो अन्न खाती है वह सुअरी बनती है, जो फल खाती है वह बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, इस व्रत में जहाँ पर पूजा करते हैं उस जगह को फूलों से सजाया जाता है। इस व्रत में गीली काली मिट्टी अथवा बालू का होना बहुत ही जरूरी है। केले का पत्ता भी शामिल होना जरूरी है। सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते लगते हैं। बेलपत्र, समी पत्र, धतूरे का फूल एवं फल, अकाओं का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, ये सभी वस्तुएं इस पूजा में लगती हैं। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मोहर और मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती है। कुछ सुहाग की चीज माता गौरी पर चढ़ाकर आप अपने लिए भी रख सकती हैं, जिसमें सिंदूर, चूड़ी का होना अनिवार्य होता है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत,
घी, दही, शक्कर, दूध, शहद हरितालिका पूजन व्रत में शामिल किए जाते हैं। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय जो हमने वीडियो में मुहूर्त बताया है, वही मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। हरितालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा होती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती गाते हैं जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती होती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर पूजा एवं आरती की जाती है। गीत कीर्तन की जाती है और पूजा के बाद आपको क्षमा भी मांगना चाहिए कि अगर कोई गलती हमसे हुई है तो भगवान हमें माफ कीजिएगा। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जौ सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर को सुहागन स्त्री अपने मांग में भरती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है यानी पारण किया जाता है। अंत में सभी पूजा सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। उसके बाद चढ़ाया हुआ भोग से पारण किया जाता है। याद रहे कि पहले आप भोग से ही अपना पारण करें। कोई भी नमकीन मसालेदार भोजन पारण में शामिल ना करें, इस्तेमाल ना करें, इससे दोष लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।